की एलर्जी है उनको, क्या है आप ये पूरा मसला? देखिए, हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि अगर उनको संतों से एलर्जी है तो उनको मौलवियों से एलर्जी क्यों नहीं है, उन्हें मौलवियों से परेशानी क्यों नहीं है। और मस्जिद में कोई 10-20 साल से डिसाइड नहीं हो रहा है कि किस पार्टी को वोट करना है और किस पार्टी को वोट नहीं करना है। ये बहुत पहले से डिसाइड होता है कि हम लोग वो लोग एक जगह डिसाइड कर लेते हैं कि हम इस पार्टी को वोट देंगे और इस पार्टी को वोट नहीं देंगे। कई जगह उन्होंने बड़ी बड़ी पार्टियों को डिनाई किया है कि हम इस पार्टी को वोट नहीं देंगे, और एकजुट होकर वो वोट डालते हैं। तब उनसे क्यों तकलीफ नहीं होती? उन्हीं के चरणों में बैठे हुए देखे हमने मुख्यमंत्री, तो बड़े बड़े मंत्री उनके पैर धोते हुए देखे हमने। पैर धोते मतलब पैरों में बैठे हुए देखे। तो हिंदू होते हुए उनके पैरों में बैठे, उनको सर पे चढ़ा के रखें, टोपी पहने हुए देखें, ग्रीन गमछा पहने हुए देखें। अरे भाई, हम लोग सनातनी हैं, हम लोग हिंदू हैं, हम उनका सम्मान करें। अगर जगह पे बैठे हो सबके लिए काम करो, वो कोई बुराई नहीं है। लेकिन हिंदू होकर, सनातनी होकर संतों से विरोध करोगे तो भैया देखो, ये तो ठीक नहीं है। अगर धर्म को जानते हो तो जो सनातन का विरोध करता है, संतों का विरोध करता है, राम का विरोध करता है, उनका हश्र क्या होता है? रहा न कोई कुल रोब निहारा, राम विमुख हाल तुम्हारा। ये रावण का हाल था, जिसकी सोने की लंका थी। हम तो फिर भी पब्लिक से वोट लेके एक पद पे जाते हैं। रावण किसी से वोट नहीं मांगता था, उसका ही असर हुआ था। तो हम लोग धर्म को नहीं जानते हैं तो धर्म को जाने। आज अगर कोई राम मंदिर बना के हमको देगा तो हम तो राम उन्हीं की बात करेंगे ना। हम किसको वोट देंगे? जैसे मौलवी मौलाना, मस्जिद में रहने वाले लोग, जो उनके हित की बात करता है वो एकजुट होकर उनको वोट देते हैं। ये मौलाना घोषित करते हैं मस्जिदों में से कि आज इस पार्टी को हम इस बार वोट देंगे। वैसे ही संतों को भी करना चाहिए। संत देर से उठे हैं और अभी भी कई संत नहीं आते हैं, वो डरते हैं। मैं तो कहूंगा आपके माध्यम से कि उनको भी आना चाहिए और अपनी जनता को जगाना चाहिए। जो सनातन हित की बात करे, वो कोई भी पार्टी करे, हमें उसका साथ देना चाहिए। मैं तो उसी मत का आदमी हूं। सनातन के संरक्षण की आप बात कर रहे हो और जो जिन मुख्यमंत्री की बात कर रहे हो सनातन के अहित करना चाहती है। आपको लगता है क्या रिजर्वेशन के माध्यम से भी सनातन का अहित किया जा रहा है? नहीं, तो ये अहित नहीं हो रहा है। जो हमारे ओवैसी इत्यादि भाई बंधु हैं, उनके अधिकार में 136 जातियों को, जो बाहर बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, उनको डालकर उनको सरकारी नौकरी दे दी। ये जाना किसको था? ये जो जॉब थी वो किसको जाती है आप बताइए? सनातनियों को ही जाती ना। उन सनातनियों का हक मार लिया गया, उनमें उनको मिला दिया गया, और सनातनी बेचारे जो गरीब थे वो गरीब ही रह गए। वोट बैंक की खातिर हमने सनातनियों का हक छीन लिया। ये इसको आप न्याय कहेंगे? ये सरासर अन्याय है और ये किसी भी पार्टी के नेता को नहीं करना चाहिए। पहला अधिकार प्रत्येक जगह पर सनातनियों का इस भारत में, ये याद रखना चाहिए। जिनको हम जबरदस्ती घुसा रहे हैं अधिकार देने के लिए, वो ऑलरेडी अपना अधिकार ले चुके हैं और उन्होंने पाकिस्तान बना लिया है अपना। पर यहां पहला अधिकार हमारा है, उसमें से भी हमारे साथ में हेर फेर हो रहा है। ये ठीक नहीं। ये तो संविधान के अगेंस्ट भी है। तो संविधान के अगेंस्ट है, और अब तो हाई कोर्ट ने भी उसको निर्णय दिया है। अब आप हाई कोर्ट को न माने, सिर्फ कुर्सी को मानेंगे, तो मैं तो आपसे यही कहूंगा, ये कुर्सी हमेशा नहीं रहती। आपसे पहले ये कुर्सी किसी और के पास थी और आप हमेशा नहीं रहेंगे। आपके बाद भी ये कुर्सी किसी के पास होगी। लेकिन जब ये कुर्सी से आप बदलेंगे ना, तब इतिहास लिखा जाएगा किसने सनातनियों का हित किया और किसने अहित किया, किसने हक छीना हम लोगों का। अभी भी इतिहास है ना कि हम लोगों के मंदिर रखे गए सरकार ने, सिर्फ हमारे मंदिर हैं और किसी के मंदिर तो नहीं है ना, और किसी की पूजा स्थली तो नहीं है। तो इतिहास है, इसे माफ नहीं करेगा इतिहास कि हिंदुओं के मंदिर रख लिए गए, सरकार उससे पैसा छीन रही है और वो न जाने कहां का खर्च कर रही है। तो इतिहास तो रहेगा, उसमें आप सनातनियों की दृष्टि में ऐसे लोग जो सनातन का बुरा कर रहे हैं, उनका हक छीन रहे हैं, वो नायक तो कदापि नहीं बन के आएंगे इतिहास में, कभी नहीं। बट वोट चल रहे हैं, चुनाव चल रहे हैं, 25 को भी चुनाव है, फिर 1 को चुनाव है। आपका कहना है कि वोट 24 का वोट हम श्री राम के लिए दें, 29 का वोट किसके लिए दें, क्या है? नहीं, मामला यह है कि जिन्होंने अभी 22 जनवरी को हमें राम मंदिर बनाकर दिया है, इससे पहले मैंने कभी भी 2014 में पूरी मोदी लहर थी, 2019 में पूरा मोदी जी का जलसा था, हमने तो कभी नहीं कहा कि बीजेपी को वोट दो, कभी नहीं कहा। लेकिन जब 22 जनवरी को 2024 में मंदिर बन गया, राम मंदिर, तो अब अगर मैं नहीं कहूंगा और अब अगर मैं राम जी को वोट नहीं दूंगा तो मैं हिंदू नहीं, गद्दार हूं। मैं गद्दार हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, किसी और की नहीं कर रहा हूं। मैं गद्दार हूं। क्यों? राम मंदिर के लिए लड़ रहे थे हम लोग, राम मंदिर बन गया, और राम मंदिर जिन्होंने बनाया मैं उनको वोट नहीं दूं तो मुझसे बड़ा गद्दार कौन होगा?
तो राम मंदिर बना 24 में, तो हमारी वोट 24 में, मेरी वोट तो गई मोदी जी को, बीजेपी को, जिन्होंने राम मंदिर बनाया। 29 में अभी हम क्योंकि कृष्ण मंदिर की बात, जन्मभूमि की बात कर रहे हैं, काशी विश्वनाथ की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात हम धीरे धीरे कर रहे हैं अभी इलेक्शन टाइम में। क्यों? लोग कहेंगे इलेक्शन टाइम में बात मत करो, तो हम इलेक्शन के बाद इसे बढ़ चढ़ के उठाएंगे और उसमें जो कृष्ण भूमि बनवाने में हमारा सहयोग करेगा, कोई भी करे, किसी भी पार्टी का करे, आदरणीय राहुल जी करें, अखिलेश जी करें, मायावती जी करें, ममता बनर्जी जी करें, शरद पवार जी करें, और भी जितने नेता हैं विपक्ष के, कोई भी करेगा हमारा समर्थन, हम और हमारे शिष्य उसका समर्थन करेंगे और उसे वोट देंगे, आपके कैमरे पे देंगे, ANI को बुला के देंगे और आपको दिखा के कहेंगे कि प्राण जाए वरु वचन न जाए। एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि सनातन का अहित करने वाले अपन अदर संप्रदाय के लोग करें, वो है क्या, या सनातन में हिंदू में शामिल छद्म रूप में शामिल है? कौन है? देखिए, मैं एक बात कहूंगा, वो तो हमें पता ही है कि वो हमारा हित नहीं करेंगे। भाई आप लड़ाई में गए और सामने दो लोग खड़े हैं, सामने वाले से तो आपको पता है कि हमें लड़ना है, लेकिन हमारे संग में रहकर जो प्लान करते हैं कि कैसे उनको वोट दिया जाए, कैसे उनको अपने साथ लिया जाए, कैसे उनका हित किया जाए, कैसे बाहर से आए हुए लोगों को भी यहाँ का भारतीय बना दिया जाए, वो उनसे तो फिर सचेत होना ही पड़ेगा। उन्हें आप क्या कहेंगे? उन्हें तो आप मारीच कहेंगे ना कि सोने का मृग बन के आ रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। या आप मानो या मत मानो, कुर्सी के लालच में कर तो हम देश का अहित ही रहे, और देश का अहित और सनातन का अहित करने वाले इस देश के सगे नहीं हो सकते। और ऐसे लोग तो तब भी थे जब मुगल बाहर से आए थे, इतनी सेना तो नहीं लाए होंगे, हम तब भी चुप बैठे रहे। और अभी भी ऐसे ही कुछ लोग हैं जो टोपी पहन लेते हैं, चुनाव में गमछा डाल लेते हैं ग्रीन, लेकिन मैंने मैं धन्यवाद दूंगा मुसलमान भाइयों को और उनके नेताओं को, मैंने किसी मुसलमान नेता को तिलक लगाते हुए नहीं देखा और हाथ में कलावा बांधते हुए वोट की खातिर नहीं देखा। आई एम प्राउड ऑफ देम। इससे तो लगता है कि वो लाख गुना अच्छे हैं बजाय हमारे नेता।